फाइनली सारे डिस्ट्रैक्शन से हटके अब टाइम आ चुका है हम लोग वापस बातें करें हमारे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड कंपैरिजन की सीरीज थी। एक अच्छी टीम, कोई फालतू की टीम ही जो कि ऑफ द फील्ड ज्यादा बकवास करे। हाल नहीं, वैसे सॉरी, इंग्लैंड ऑफ द फील्ड बकवास तो बहुत करती है। नहीं, इंग्लैंड तो वो टीम रही है भाई। तो आज हम इंग्लैंड की बातें करने वाले हैं। जो लोग हमारा ये जो सीरीज है इसको पहले नहीं देखे, हमने 2 एपिसोड्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करा था, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट करा था। करते क्या हम लोग बेसिकली समझा दो एक बार भाई। हम लोग प्लेइंग 11 बनाते हैं हर टीम के, एंड देन उसको इंडियन प्लेइंग 11 से आपस में प्लेयर्स को पिच इन करवाते हैं, फाइट करवाते हैं, एंड देन देखते हैं किसकी क्या रेटिंग निकल के आ रही है। हर प्लेयर को हम लोग 10 में से रेट करते हैं, तो बेसिकली 11 प्लेयर बन जाएंगे, 110 पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल में। एंड बेंच को भी आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, तो 120 पॉइंट्स में से उस टीम की क्या स्टैंडिंग निकल रही है, क्या परसेंटेज निकल रही है, इंडियन टीम और उस टीम में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पूरा मैथमेटिकल प्रूफ के साथ मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये चीजें सब्जेक्टिव होती हैं एज ए ऑलवेज से, तो आप लोग अपनी रेटिंग भी जरूर करिएगा कमेंट्स में यार। अपना बताइए आपको कितना डिफरेंस लग रहा है सारी टीम्स में। एक बार वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में भी कहां लाइक करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से भी नीचे कर रहे हैं। हां भाई, क्या पता इंग्लैंड बनाना करी होने लग गया ज्यादा नहीं भाई, इतना तो नहीं होगा। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, देयर इज अ चांस कि शायद आपने सब्सक्राइब ना करो इस चैनल को, क्योंकि 70% लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन आप भर के दबा दीजिए। प्लस हाइप बटन भी आप लोग करिए भाई, ताकि वीडियो को हाइप लिस्ट पे भी हमें ऊपर आने का मौका मिले। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके हर कोई भरेगा भाई, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर सके। एंड व्हाट्सएप चैनल का भी, हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपने सुना, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए भाई, हर जगह जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। ज्वाइन करिए हमें, और आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेइंग 11 से। इंडिया की प्लेइंग 11 हम लोग भाई भतेरे इतना डिस्कस कर चुके हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करने वाले हैं। 3 पे तिलक वर्मा आएंगे, 4 पे सूर्या आएंगे, 5 पे दुबे आएंगे, 6 पे हार्दिक आएंगे एज फिनिशर, 7 पे रिंकू सिंह आने वाले हैं, 8 पे अक्षर पटेल आने वाले हैं। सॉलिड बैटिंग आपको दिख रही है। 9 पे वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे। हमारे 2 पेसर बुमराह, अर्शदीप होने वाले हैं। 1 सेकंड, अगर आपको पूछना है कि ये हमने क्यों चूज करा कॉम्बिनेशन, तो पहली वीडियो का सीरीज जाके देखिएगा, उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है। पर इंग्लैंड की बातें करते भाई, यहां पे इनकी क्या प्लेइंग 11 निकल के आ रही है। सॉल्ट और डकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। बटलर नंबर 3 पे आने वाले हैं। हैरी ब्रुक नंबर 4 पे आने वाले भाई। क्यों अभी मैं बताऊंगा, बताएंगे हम लोग भाई। इसकी भी प्लेइंग ना आप देखो इंग्लैंड की, तो एक क्या देख आपको लगेगा, हाँ भाई सॉलिड लग रही है। मतलब यार एक तो चीज है बेसबॉल की कि थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी एग्रेसिव बैट। अब टेस्ट में जो है T20 खेलेंगे, तो क्या T20 में T20 प्लस आपको टेस्ट मैच में देखने को मिलता है कि भाई इनकी बैटिंग खत्म नहीं होती, तो उसका कहीं ना कहीं तो फायदा दिखेगा ना। तो T20 फॉर्मेट ही है जहां पे आपको फायदा दिखना होता है। नंबर 5 पे विल जैक्स आएंगे। नंबर 6 पे सैम करन के स्टॉक्स भाई क्या बढ़ गए। T20 में कप्तानी करते हुए बेस्ट बैटर जीत गए पूरे टूर्नामेंट का। वो गजब खेल रहा है भाई वो आदमी। नंबर 6 पे सैम करन आएंगे, 7 पे ओवर्टन आएंगे, 8 पे डॉसन आने वाले हैं। देन 9 पे आर्चर आएंगे। 9 तक आप देख रहे हो कि इनकी बैटिंग हो सकती है अच्छी खासी। देन 10 पे हम लोग आदिल रशीद लेके आएंगे। देन 11 पे लूक वुड होने वाले हैं। आदिल रशीद भी बैटिंग कर लेते हैं। Those of you who know, they know। यार इंग्लैंड की ये बात, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, क्योंकि मजाक उड़ाने में इन लोगों का बड़ा मजा आता है। पर ये बात है भाई, इनकी डेप्थ अच्छी खासी होती है। मजाक उड़ाने वाली लिस्ट में थोड़ा नीचे आ गया। अभी थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश फोकस ज्यादा है, बट अभी हाँ इंग्लैंड भी 3rd नंबर पे आती है। पर अगर आप देखो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो कि बेंच पे बैठ रहे हैं, रेहान अहमद बेंच पे होंगे, जेकब बेथेल बेंच पे होंगे, जॉश टंग बेंच पे होंगे, बैंटन भी बेंच पे होने वाले हैं। एंड मिसेस में हम लोग देखें तो दिस इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग भाई। लिविंगस्टन के द ऑरेंज आर्मी, अपना जरा मोर्चा उठाइए यहाँ पर। ये क्या हो गया भाई, लिविंगस्टन कैसे मिस आउट कर सकते हैं? वर्ल्ड कप रिजेक्ट को 13 करोड़ में लिया गाइस। पर ये आई डो नॉट गेट दिस भाई, मतलब क्या एग्जैक्ट रीजन होगा कि लिविंगस्टन को लेके नहीं गए? इट्स अ फिलोसॉफिकल चेंज। दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम अ गाय जो कि बहुत ही इनकंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं डिस्पाइट अ लॉट ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट। तो मैंने सारे जर्नलिस्ट की, वहां पे जो टॉप जर्नलिस्ट है ना, उनकी वीडियोस देखी हैं। उनके इंटरनली वहां पे मीडिया में क्या एक बिलीफ है, नैरेटिव है लिविंगस्टन के अराउंड, वो सबका ये कहना है कि कोई ऐसा कोई इशू नहीं था कि बंदे को इंजरी हो रही है या कुछ है। इट इज प्योरली ऑन द, एंड ऐसा भी नहीं कोई फॉर्म भी जो है कि जमीन आसमान में एकदम खुदा हुआ है। इट इज द फैक्ट कि इतना इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना, दैट इज वन थिंग जो कि उनको अपीज नहीं करता है। वैसा आप एक्चुअली में देखो तो दिस कुड बी इन फेवर ऑफ SRH, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड प्लेयर्स की बात करते हैं, कैसे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। एंड मतलब अब कोई देश ही नहीं रहेगा खेलने के लिए, तो फिर कहाँ छोड़ के? अरे वैसे भी ना, मतलब आपको भाई जैसे फिल सॉल्ट छोड़ के गया था KKR को एंड मोमेंट पे, हमारे भी ऑलमोस्ट नैया डूबी गई थी जहां पे फिल सॉल्ट पर वापस आ गए थे इंडिया में। आप देखो तो धमकी मिली होगी ना।
भाई फिल सॉल्ट अपना चांस है हमारे कोहली भाई का, अगर बदतमीजी करी, वही तो कह रहा हूँ। नहीं भाई फिल इंग्लैंड प्लेयर से मैं इन दो प्लेयर से, एक तो हेजलवुड ऑस्ट्रेलियन और फिल सॉल्ट, इन सब में कुछ गंदा नहीं बोलूंगा भाई। इनने अपना पूरा कोटा पूरा कर दिया। पर आप देखो तो इनके अराउंड हमेशा अनसर्टेनिटी होती है इंग्लैंड प्लेयर्स की कि ये लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बीच में निकलना जाए। हैरी ब्रूक बीइंग द प्राइम एग्जांपल। कैपिटल्स को तो क्या बीटी दी है इसने, पर उसके चलते टीम भी काफी अच्छी लग रही है भाई, अब बेटर हो गई एक्चुअली में। तो कायदे से अब लियम लिविंगस्टन के साथ वो ड्रामा नहीं झेलना पड़ेगा एसआरएच को। जेमी स्मिथ, केकेआर फैंस अटेंडेंस लगाएं। He is not just an IPL reject anymore guys, he is also an England reject। उस बेचारे ने इंटरव्यू दिया कि मैं नंबर 6 का स्पॉट देख रहा हूं अपने लिए, सील कर रहा हूं। पर देख रहा हूं उनको ओपनिंग कराएगा, नंबर 3 पे खेलेगा तो वहां पर भी खेलने निकाल दिया गया। पर भाई वाला वो भी मिस आउट कर रहे हैं, कॉक्स भी मिस आउट करने वाले हैं। अब पिछले कुछ सीरीज में एक्चुअली में जेकब बेथेल ने नंबर 3 पे खेला था यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? तो ये आई थिंक सबका नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि हमने प्लेइंग 11 में जेकब बेथेल को ऊपर क्यों नहीं रखा हुआ है। एंड वहां पे वंस अगेन दिस इज नॉट माय ओपिनियन बाय द वे गाइस, ये मैं वहां के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके ओपिनियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैंने घंटों लगाए इस चीज में अपना दिमाग खराब करने में तो मैं ये चीज आपके ताकि मैं आपको बता सकूं ये चीज, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा श्योर नहीं था कि आप इन सब प्लेयर्स को कहाँ एडजस्ट करने वाले हो। जो मैंने इनिशियली प्लेइंग 11 बनाई थी ना, उसमें ओवर्टन वगैरह स्टार्ट नहीं कर रहे थे। मुझे देख के थोड़ा वो तो लग रहा है कि ओवर्टन सीएसके एग्जैक्टली, बट देयर इज अ रीजन मैंने ये प्लेइंग 11 बनाई है, मैं बताऊंगा अभी क्यों। तो इसमें बेथेल का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जितने भी वहां पे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सबने ये कहा है कि डकेट तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, और डकेट के साथ साथ विल जैक्स भी स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। भाई विल जैक्स को क्या जरूरत है मतलब जबरदस्ती कराने की? सो विल जैक्स जो है उनका रिप्लेसमेंट ही एज अ बैकअप ही फिर बेथेल होंगे, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पे। ओके, अगर आप एक्चुअली में देखो उन दोनों को अगर आप स्टार्ट करा दोगे ना, तो फिर ओवर्टन अगर बेंच पे आते हैं तो देयर इज नो स्पिनिंग ऑलराउंड बैकअप। जैसे इंडिया में अक्षर पटेल के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर है कहीं ना कहीं, अगर वो दोनों खेलेंगे जो, तो फिर ये हार्दिक के बैकअप दुबे बन जाएंगे, क्योंकि तीनों साथ में तो मोस्ट की नहीं खेलेंगे। हर कंट्री में मोस्टली ऐसा एक बैकअप बनाया जा रहा है ऑलराउंडिंग स्पेस में, यहाँ पे नहीं है। इफ वी एक्चुअली गो बाय कि बेंच पे कौन से 4 बंदे होंगे और उनकी क्या प्रोफाइल होने वाली है, उससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि प्लेइंग 11 में एक्चुअली कौन होगा। तो विल जैक्स अगर सब लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे, दैट मोर और लेस कंफर्म्स कि बेथेल पीछे खेलने वाले हैं। अगर जैक्स खेल रहे हैं, बटलर जो कि ओपनर है, उनको अब नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा जस्ट टू एडजस्ट बेन डकेट। तो बेथेल मतलब ऊपर से अब इतना आता था, नंबर 6 नंबर 7 पे तो बैटिंग नहीं करेंगे। देन प्रोबब्ली ही इज गोइंग टू बी अ बैकअप। बटलर का भी भाई क्या हो गया, एकदम से उनको ना अपनी फ्रेंचाइज में ओपन करने को मिलता है, वहां पे गिल ने ले रखा है भाई कि ये तो ओपन नहीं करेंगे। बटलर ना भाई, let's not beat the bush around it. One of the few England players, वैसे रिस्पेक्ट आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो भी बहुत रोता है भाई। ठीक है, रिस्पेक्ट है, लेकिन जब अश्विन साहब ने मुझे नॉन स्ट्राइकर पे रन करा तो मेरे दिल में ऐसी चोट है, मुझे लगा क्या मैं जिंदगी में कभी इससे उभर पाऊंगा भाई। एक ऐसा ट्रॉमा आया मेरे दिल के अंदर, मुझे लगा कि क्या मैं दोबारा क्रिकेट खेल पाऊंगा। इंग्लैंड प्लेयर्स का ये जो रोना चलता है भाई, ये मतलब ये जेन्युइन स्टेटमेंट है, ये मजाक नहीं कर रहे। ये नहीं बोला कि मेरे दिल में ऐसा ट्रॉमा है, नहीं, पर उसने बोला था कि मैं अगले 2-3 मैच तक थोड़ा वो था, शेकन बैक था। मेरा भरोसा उठ गया था क्रिकेट से यार कि अब मैं क्या करूंगा। एक ये और एक अभी बेन स्टोक्स के जो ऑरेंज बन रहे, क्योंकि उससे लाबुशेन से लड़ाई कर ली। मैंने एक चोरी करी और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। अब मुझे मेरा तो भरोसा उठ गया जिंदगी से यार कि मैं कभी खुल के चोरी कैसे करूंगा। पर भाई ये बहुत ड्रामे होते हैं, पर देखते हैं कि यहाँ पे कैसा खेल पाते हैं। अगर हम जॉश टंग की बात करें, कुछ लोग सोचेंगे उनको भी स्टार्ट करा सकते हैं, पर प्रॉमिस उन्होंने दिखाया इंडिया के अगेंस्ट वो रैशेस में करा था उन्होंने, पर T20 में उनका अभी तक डेब्यू ही नहीं हुआ। तो आई एम वंस अगेन अज्यूमिंग कि वो एक बैकअप बंदे होने। प्लस रेहान अहमद भी लोग सोच सकते हैं, बट आदिल रशीद आई थिंक लोग श्योरली सोचेंगे कि उनको स्टार्ट करना चाहिए। एंड जेमी स्मिथ के ऊपर बैंटन को लिया गया क्योंकि उनका T20 में अभी फॉर्म अच्छा भी चल रहा है, सेकंडली खेले भी हैं, प्लस जेमी स्मिथ ने कुछ हेल्प नहीं करी भाई अपनी एशेज में, जिस तरीके से उनकी बैटिंग या कीपिंग मैंने रही है। ये भी एक और एक इनसाइडर रिपोर्ट आपको देता हूं वहां की, कि ये भी मैं सुनने में, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिज बैटिंग, जो विकेट कीपिंग उन्होंने करके दिखाई ना, दैट हैज आल्सो बीन अ बिग कंसर्न फॉर ऑल द सिलेक्टर्स की चलो ठीक है, परहैप्स एक पोटेंशियल फ्यूचर के लिए हम लोग देख सकते हैं, बट इमीडिएटली हम लोग इतना बड़ा ब्लंडर अफोर्ड नहीं कर सकते विकेट कीपिंग में, बिकॉज हम इंडिया में खेलने वाले और वहां पे स्पिनर्स का रोल भी हो सकता है। तो वहां पे ऑल द मोर इंपॉर्टेंट है कि विकेट कीपर एक बेटर हो। मतलब आप सोच लो भाई, अगर केकेआर ने जेमी स्मिथ नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर तो हम रघुवंशी से कीपिंग करा लेंगे, तो आप सोच सकते हो कीपिंग कितनी गंदी होगी उस बंदे की। भाई थोड़ा ज्यादा हो गया ये। बट अगर हमने अब ये बातें कर ली तो जरा सीधा असली मेन रेटिंग्स पे चलते हैं भाई इस टाइम पे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, अभिषेक शर्मा वर्सेस बेन डकेट। वन सेकंड, इंडियन प्लेयर्स की हमने रेटिंग की एक्सप्लेनेशन पहले देख चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। अभी हम रेटिंग को बता देंगे एक करके। अभिषेक शर्मा को हम दोनों ने 9 नंबर रेट करा है। डकेट का आप देखो तो उनकी 29 की एवरेज है इस टाइम पे एंड 153 की स्ट्राइक रेट है, रादर मतलब डिसेंट स्टैट आई वुड से। तुम रेटिंग क्या दे रहे हो? मैं अब एक्सप्लेनेशन पे बताता हूं। आई एम गिविंग 6.5।
एक्चुअली मैंने 7.5 इनको दी है रेटिंग। ओके, अब मैं 7.5 रेटिंग क्यों दिया, बिकॉज इनका अभी T20 का रिकॉर्ड देखोगे पोस्ट द समर, तो ही हैज बीन एक्चुअली प्रीटी गुड। ओके, एंड लेट्स नॉट बीट एनी बुश अराउंड इट वंस अगेन। हाँ, मुझे पता है कि एशेज में अभी कोई 50 तक भी नहीं आई थी, मतलब ऑन द डेट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, बट मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग फॉर्मेट्स के फॉर्म्स मिक्स करने पे आ गए ना, तो फिर वो बहुत प्लेयर्स के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा। वी हैव टू सेट अ बेंचमार्क जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वाइड बॉल स्पेसिफिक होकर बातें करें। एंड प्लस एक और चीज बोलूंगा कि बेन डकर्टी इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा करा था भाई। मतलब कई लोगों ने वहां पे ब्रॉड वगैरह कितने लोगों, मुझे इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उन्होंने अपना टीम ऑफ सीरीज में उसको रखा हुआ था। एंड बेन डकेट को हर्षा बोगले पॉपुलरिटी कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स इन भाई। आप केएल राहुल का इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर, केएल राहुल ने कहते हैं ये तो हमें को चाहिए, ओपनिंग चाहिए। तो एंड टेस्ट में अगर एक बार ऊपर नीचे एक सीरीज बुरी भी हो जाए एशेज में, लेकिन वाइड बॉल में उनका फॉर्मेट अच्छा रहा है T20 आईज में पर्टिकुलरली। तो आई थिंक 7.5 नंबर बनते हैं। प्लस वन सेकंड स्ट्राइक रेट का कोई इशू नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बेन डकेट फॉर श्योर एक वो प्लेयर तो है जो कि आप चाहोगे कि हाँ, मतलब अगर हम किसी प्लेयर को लेके आ रहे हैं तो T20s में हाँ ये बंदा फिट बैठ सकता है, क्योंकि उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही वैसा है। वो तेज बंदा खेलना जानता है, टेस्ट में भी काफी तेज खेल लेता है। आई जस्ट थिंक कि अभी थोड़ा सा मुझे और देखना पड़ेगा उनको बिफोर सेइंग कि हाँ कंसिस्टेंटली ये बंदा T20 आ सकता है, ये T20s में पक्का शॉर्ट शॉट रह सकता है। थोड़ा ज्यादा लो नहीं हो रहा 6.5 के साथ भाई। मतलब आई थिंक मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तुम सूर्य को, वैसे सूर्य तो लेजेंड है। सूर्य को नहीं भाई, सूर्य से ज्यादा ही मैंने रेट करा अल्टीमेटली इनको। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ओपनर, संजू सैमसन वर्सेस सॉल्ट। ये काफी तगड़ा बैठ रहा भाई आपस में। आई थिंक संजू को हम दोनों ने 8 नंबर दिए थे वंस अगेन। सॉल्ट को मैं 9.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 9 नंबर दिया। आई थिंक वन सेकंड, जो अभिषेक शर्मा को हम रिसेंटली रेट कर रहे थे वैसे ही सॉल्ट की रेटिंग होने वाली है भाई। सॉल्ट ने आईपीएल तो छोड़ो, आईपीएल के बाद से जो आग लगा रखी ना T20 19 सितंबर में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 141 नॉट आउट, जिसमें वो 300 रन मार दिए थे। पागल है क्या मजाक है वो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साउथ अफ्रीकन सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, आयरलैंड वाली सीरीज, चलो आयरलैंड को हटा दो, न्यूजीलैंड सीरीज ले लो, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है यार। तो ही हैज बीन कंसिस्टेंटली हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क एज अ बैटर। 9.5 आउट ऑफ 10 डज नॉट गेट बेटर देन दिस। मुझे लगता है कि इस टाइम पे इन दोनों रेटिंग्स में इनफैक्ट अभिषेक शर्मा को मैंने 9 दिए थे, मैं फिल सॉल्ट को भी 9 देने वाला हूं। एक्चुअली मैं इस टाइम पे उन दोनों को सेम पेडिस्टल पे रख रहा हूं। एंड आई थिंक लोग अग्री भी करेंगे यार उनकी कोई। अरे फिल सॉल्ट जब तोड़ने पे आता है, आरसीबी फैन तोड़ने पे आता है कि आरसीबी जैसी टीम को जिता दिया भाई, आईपीएल जिता दिया। या ये तो मानना पड़ेगा भाई। जहां कोहली के मनहूसियत चलती थी वहां ओ भाई कोहली के मनहूसियत तो है भाई। देखो मनहूसियत ड्रॉ जीत गया ना ट्रॉफी, जब भी वो एज अ कैप्टन रहे हैं मनहूसियत तो भाई कप्तानी नहीं कर पाता था यार अच्छी, कोई बात नहीं। अच्छी कर मैं अच्छी पसंद हूं, मैं कोहली की कप्तानी के स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूं। अनलकी लगते हैं वो, अनलकी रहे हैं वो एज अ कैप्टन। वो फाइनल तो वैसे अनलकी था भाई, वो जेन्युइनली वाला वो 16 तो को पता नहीं या तो अनलकी होते हैं या तो वो लड़ लेते हैं कोचेस से। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, रात को फोन कॉलेज चल रही होती है। मतलब मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ भाई, कोहली कप्तानी में अनलकी रही है इंडिया, कह सकते हैं भाई। अनलकी ऑफ कोर्स, अनलकी हम भी थोड़े रहे यार। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसके चक्कर में 50 के अभी तक हिट नहीं करे। 50 के होने वाले थे, 46 के तो करा दो भाई। ये चल ही रहा है तब से, हम लोग मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहे 50 के हिट होने वाला है। हम 46 पे नहीं पहुंच पा रहे भाई इस टाइम पे। पर कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर दो सब लोग, ठीक है। मैं 9 रेट करो, तुम 9.5 रेट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, तिलक वर्मा वर्सेस जॉस बटलर। तिलक वर्मा को मैंने 8.5 रेट करा था, आई थिंक तुमने 9 रेट करा 9 रेट किया था। जॉस बटलर की 35 की एवरेज एंड 148 की स्ट्राइक रेट। आई थिंक करियर स्टार्ट्स में बताने की जरूरत नहीं है बटलर। नहीं, बटलर इज अ क्रेजी प्लेयर भाई। T20s में तो इवन इन द आईपीएल ही इज एन ऑल टाइम लेजेंड। हाँ बताइए, वो रिटायर होंगे, ही रिटायर एज एन ऑल टाइम। अभी आई थिंक पिछले सीजन भी डिबेट चल रही थी कि पोटेंशियली आप कह सकते हो कि फॉरेन प्लेयर्स जो आके खेले, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स जितने भी खेले अभी तक आईपीएल में। आई थिंक आई शोरली एग्री विद इट। मैंने इनको 8.5 रेट करा है, सेम एज तिलक वर्मा। मैंने 0.5 ज्यादा दिया, 9 रेट करा क्योंकि जस्ट स्लाइटली बिहाइंड फिल सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। प्लस ही इज अ क्लच प्लेयर भाई, क्लच प्लेयर तो है ही, बट बस थोड़ा रोना बंद कर दे तो मैं शायद 10 भी देते। बट 9 क्यों दिया, क्योंकि फिल सॉल्ट से जस्ट 0.5 मार्क्स पीछे। ओके, बट ही हैज आल्सो बीन राइट अप देयर, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे। बट टॉप 3 तो क्रेजी लग रहा है भाई इंग्लैंड के स्टाइल पे। एंड द क्रेजी फैक्ट इज कि वो ओपन कराओ, नंबर 3 कराओ, परफॉर्म करेंगे, कर लेते हैं। या अब ऐसे नहीं कि इंडिया में ऐसे कुछ प्लेयर्स का होता है, थोड़ा सा मैं अपने देश को भी कॉल आउट करूंगा यार, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो रही है। एंड कभी टेस्ट में ऊपर नीचे, कभी T20 में ऊपर नीचे, ऐसे कैसे परफॉर्म करेंगे। वहां ट्रेविस हेड ने इंडिया के अगेंस्ट बीजेटी में नंबर 5-6 पे आके से मिडिल ऑर्डर बैटर 400-500 रन मारे, यहाँ पे ओपनर एशेज में 400-500 रन मार दिए, कोई ड्रामा नहीं हो रहा। पर हमारे यहाँ अगर नंबर 3 का नंबर 4 भी हो गया ना, अगर कैसे हो गया, ज्यादा हो गया। कैसे इतना नहीं करना चाहिए हम लोग, इतनी ज्यादा शफलिंग हो गई। या 2 ओवर बाद में आना पड़ा मुझे भाई। वैसे ट्रेविस हेड ने तो मचा रखा भाई इस टाइम पे, पागल ही आदमी है। ट्रेविस हेड पे मैंने गिव अप कर दिया।
सही में मतलब अब आपको लगता है कि हाँ ये You तो have to करेगा ही appreciate करेगा him. भाई एक्चुअली मतलब वही हेट्रेड भी नहीं है ना, वो जेलिसी फैक्टर इस टाइम पे ट्रैविस हेड के साथ। हमारे एक्स कैप्टन के फैन है वो। एक्चुअली भाई देखना पड़ेगा। बट नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, सूर्य कुमार यादव वर्सेस हैरी ब्रूक, कप्तान वर्सेस कप्तान। हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हमारे 4.5 मैंने दिए थे। Yes, sir. मैंने 6 नंबर दिए थे उनको। ब्रूक को मैं एक्चुअली में यहाँ पे 8 नंबर देने वाला हूँ। एंड वंस अगेन मैंने जो नोटिस करा है, तुम्हारे क्या रेटिंग? मैंने 6.5 नंबर रेट करा उनको। आई एक्चुअली बेग टू डिफर। मैं भी थोड़ा सा टेम्पटेड था क्योंकि ब्रूक ना एक थोड़ा पर्सनालिटी भी वैसा है। पर्सनालिटी प्लस आई थिंक ब्रूक इज ऑल्सो समवन हु हैज टू गेट मोर कंसिस्टेंट फॉर श्योर ऑन हिज डे। वो भी मतलब वैसे पतला दुबला आदमी है पर वो छक्के ऐसे लंबे लंबे लगाता है ना हैरी ब्रूक, देखने वाली बात होती है। पर मुझे तब भी लगता है कि थोड़ा यार 2025 में T20 आईज में उस बंदे की 30 की एवरेज है और 166 की स्ट्राइक रेट है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 30 की एवरेज वैसे तो ठीक 30 is decent equal है, to हाँ, decent 50 है। in नंबर ODIs. 4 पे आते हो तो आप कह भी सकते हो कि एंड it's fine. एक्चुअली में अगर आप वंस अगेन आप हाइलाइट्स ही मत देखो, आप आईपीएल के बाद से ना इंग्लैंड की सीरीज के स्कोर कार्ड्स देख लो एक बार, तो ही हैज हैड प्रीटी इंपैक्टफुल नॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 80 100 रन बना दिए रेगुलरली, अपना काम कर रहा है। बट जो 30-40 रन उसने बनाया है ना, क्विक टाइम पे टेम्पो चेंज करा, किस कॉन्टेक्स्ट में बैटिंग करने आए थे, मैच पे इम्पैक्ट डाल के गए। ओके, एंड आई थिंक वहां पे बीइंग अ न्यू कैप्टन आईपीएल में बिट्रे करके आ रहे हो टीम को, प्रेशर था, बैन लगा है भाई, कुछ क्रेडिट तो जाता है। एशेज में भी पता है, आई हेट द वे इंग्लैंड बैट्स इन टेस्ट क्रिकेट, बट इफ दैट इज हाउ दे वांट टू बैट, तो एशेज में जो ब्रूक ने करा है ना, इट वाज स्टिल टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्सेप्टेबल बाय देयर स्टैंडर्ड्स, जो 40 रन बनाए थे ना उन्होंने। हाँ, कि जब आपको टिकना ही नहीं है, देन माइट एज वेल प्ले इन दैट फैशन, यहाँ पे आप जब तक टिक लो कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर दो। वंस अगेन आई डोंट नॉट अग्री विद इट, बट अगर आपको वैसे खेलना है तो ही हैड बीन वन ऑफ द मोर इंपैक्टफुल बैटर्स इन माय ओपिनियन। भाई तुम तो प्रॉपर गंभीर हो यार। मतलब गंभीर ने तो मतलब मतलब भाई जो रूट वहां पे सड़ा रहा था, कह रहा था कि भाई मैं घिस घिस के बैटिंग कर रहा हूँ, मैं 100 पे 100 लगा रहा हूँ, और यहाँ पे तूने प्लेयर ऑफ द बैटर ऑफ द जो भी टूर्नामेंट था वो अपना आपको हैरी ब्रूक को दे दिया भाई सीरीज। आई थिंक वो तो एक्सट्रीम था भाई, वो एलिगेशंस शिट हाउसरी थी वो एक्चुअली। आई डिड नॉट रिमेंबर दिस गाइस, बट ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवम दुबे वर्सेस विल जैक्स। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बैटल एक्चुअली में देखने को। क्या ट्रू आरसीबी ब्लड? ये क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं अभी। चलो ठीक है, मैंने दुबे को 7 नंबर रेट करा था, मैंने 6.5 दिए थे। एंड विल जैक्स का अगर आप देखो तो 17 की एवरेज है इनकी। बैटिंग स्टैट्स एक्चुअली काफी क्वाइट पुअर, 135 की 17 की एवरेज, 17 की एवरेज, 135 की स्ट्राइक रेट। अब वो बॉलिंग ऑप्शन ही प्रोवाइड करेंगे, 3 ही विकेट अभी तक ली है, एंड 9.87 की इकोनॉमी, एक्सपेंसिव भी रहे। मैंने 5 नंबर दिए रेटिंग, मैंने 4 दिए। अच्छा ओके, तुमने और ट्रू आरसीबी ब्लड नहीं मतलब यार आप एक्चुअली में देखो तो ये पहली बात तो ऐसा भी नहीं कि उन्होंने आईपीएल जब चल रहा था लास्ट सीजन तो वहां पे भी आपको अच्छा फॉर्म दिख गया उनका। सेकेंडली इंग्लैंड की तरफ से भी खेलते हुए कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग तो आपको ज्यादा नहीं देखने को मिला है। 2025 में उन्होंने 18 रन मारे 4 मैचों में और 112 की स्ट्राइक रेट है। शिट भाई, ये इनका फॉर्म ना, इट इज एज इनके फॉर्म के कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ गाइस हम सूर्य कुमार यादव से कर सकते हैं। सूर्य भी अच्छा लग रहा है इनके अगेंस्ट तो। नॉट इवन शुभमन गिल, हाँ, सिर्फ सूर्य कुमार यादव से इनका कंपैरिजन हो सकता है। गिल ऊपर थे नहीं, तभी आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड आल्सो कि क्या ये प्लेइंग इलेवन में एक्चुअली में रहने वाले हैं, क्यों इंग्लैंड एक्चुअली में सोच रही है कि इनको खिलाएंगे। मैंने एक्चुअली 4 की जगह 5 नंबर पता है क्यों दिए हैं, और मैं थोड़ा सा लीनियंट हो रहा हूं यहाँ पे। मैंने थोड़ा बहुत इनका एशेस का फॉर्म कंसीडर करा है। ओके, वहां पे इन्होंने 2-3 इनिंग में 40 रन बनाए, जब बॉलिंग करी तो 1-2 विकेट भी निकाल के दिए। जो 40-45 रन बनाए ना, वहां पे वो विकेट पे बॉल्स काफी खेली उन्होंने, which is once again a need of the hour for England। तो उन्होंने वो करके दिखाया। आई नो रेड बॉल के फॉर्म को मैं क्यों काउंट करूं, कोई रेलेवेंस नहीं है उनसे। आई जस्ट बिलीव जब बंदा एक निक मैनर शुरू होता है ना, तो इट ट्रांसलेट्स टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, अनलेस यू शुभमन गिल। वो आप टेस्ट में 200 मारो, लेकिन आप T20 में नहीं बनने तो नहीं। अब तो ओडीआई भी नहीं बन रहे यार, अब क्या ओडीआई में तो करेगा बंदा है, मैं मुझे भरोसा उसके ऊपर। देखते हैं देखते हैं भाई। नहीं मैं तो चाहता ही हूँ बन जाए, मैं तो चाहता ही हूँ, खिला दूंगा बीएसटी फिर। हाँ भाई, बॉस से पंगे ले लिए मैंने, गिल बॉस। क्यों पंगे ले रहा है? विजय ट्रॉफी में आउट होती है, पैड अप करके ऐसे ऊपर हाथ में बैट लेके भागने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे ग्राउंड के कोहली को, रोहित को, क्या फायदा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि विल जैक्स को थोड़ा सा रीसेंसी के चक्कर में, थोड़ा सा रिसेंटली फॉर्म टेस्ट में इंप्रूव होता देखा तो 5 नंबर। एक एक्स फैक्टर तो है देखो विल जैक्स भाई, जिस दिन वो चल जाता है उस दिन तो भाई आरसीबी, वो भाई ट्रू आरसीबी ब्लड है। 10-10 मिनट में ऐसे 100 रन मारता है। जिस दिन में चल गया आपको पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो सूर्य कुमार यादव भी आ गए भाई, ग्रेट मैन वंस सेड। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, हार्दिक पांड्या वर्सेस सैम करन। हाँ, इनका भी आप देखिए, हार्दिक पांड्या को मैंने 9 नंबर रेट करा था, आई थिंक तुमने भी 9 रेट करा था ना। यस। सैम करन की 17 की एवरेज है, 131 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, करियर स्टार्टिंग। हाँ, 57 उन्होंने विकेट्स लिए, 8.5 की उनकी इकोनॉमी रही है। सैम करन को रेट करना ना परहैप्स टफेस्ट ऑफ द वीडियो एक टास्क होने वाला है ये,
क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अगर आप इनका T20 आईज का फॉर्म देखोगे ना इस साल का, इट हैज बीन पैथेटिक। भाई एग्जैक्टली 4 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए और 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। बैटिंग तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, खराब है। बट एकदम से अगर हम ट्रांसलेट करें डोमेस्टिक लीग्स के ऊपर, फ्रेंचाइज लीग्स के ऊपर, इनका द 100 भी ठीक गया था। और IL T20 तो अभी वो तो बादशाह बन गया भाई, काफी अच्छा चला। टू बैलेंस दिस आउट मैंने इनको 6.5 नंबर दिए। मैंने 5 ही नंबर दिया। मैंने इसलिए दिए क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने विल जैक्स को गंदा रेट करा है, मैं कायदे से इनको भी गिवन ऑन दी स्टैटिस्टिक्स कितना गंदा ये एक्चुअली में खेले इंग्लैंड की तरफ से, मैं इनको और कम दे सकता था। बट अब भाई आई नो लोग IL T20 फॉर्म गिना देंगे, कभी SA20 फॉर्म गिना देंगे, एंड टू सम एक्सटेंट वो चीज मैटर करती भी है एक्चुअली में। बट आई स्टिल थिंक कि भाई एक बंदा अगर अपनी कंट्री की तरफ से खेल ही नहीं पा रहा है एंड उसके बाद लीग में जाके परफॉर्म कर ले, तो भी मतलब मैं कहीं ना कहीं मिडवे में ही, मतलब IPL में तो सूर्य कुमार यादव के भी थे और नहीं तो भाई अब हाँ मैं उसके बेसिस पर रन दे दूं कि भाई उनने तो मतलब भाई 8-9 नंबर मिलने चाहिए फिर उनको, तो फिर बैरोमीटर सबके सेम होना चाहिए। आई थिंक मैं तभी मैंने उनको 5 नंबर दिया कि मैं एकदम श्योर, मैंने भी 5 से बढ़ा के वही मिड रेंज आती है 5 के, कि ना इधर ना उधर, मैंने वो 6.5 इसलिए दिए बिकॉज द रीसेंट फॉर्म इज जस्ट टू गुड। बट द सेम थिंग अप्लाइड टू सूर्य कुमार यादव, वो उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया था IPL की हिस्ट्री का कि 25 से कम रन बनी नहीं, और MVP रहे थे ना पूरे उसके टूर्नामेंट, MVP थे ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब IPL का MVP ऑफ द टूर्नामेंट और IL T20 जमीन आसमान का फर्क। हाँ भाई ये तो है। तो अगर स्काई के लिए मैं लीनियंसी नहीं रख रहा हूं तो सैम करन के लिए रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, कितना रेट कर रहे हैं? तुमने 6.5 दिया एंड मैंने 5 नंबर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं रिंकू वर्सेस ओवर्टन। रिंकू को मैंने 6 नंबर रेट करा था, मैंने 5 दिए थे बिकॉज़ हमने देखा ही नहीं ज्यादा। ओवर्टन का हम लोग देखे तो उनकी 9 की एवरेज रही है सर, 15 मैच में 9 की एवरेज। OG ऑलराउंडर जो कि पोटेंशियली अभी थाला साहब के लिए भी स्टार्ट करेंगे, थाला सुपर बैटिंग करेंगे। स्टैट्स तो CSK वाले ही हैं, 9 की एवरेज, 108 की स्ट्राइक रेट, ये दिस इज ऑप्टिमम भाई, यही चाहिए CSK को एकदम। 15 इनने विकेट लिए हैं, 8.18 की इनकी इकोनॉमी रही है। मैंने एक्चुअली ओवर्टन को भी 5 ही नंबर दिए बिकॉज इनने इस साल हार्डली कोई T20 मैंने 4 नंबर दिए एंड इसमें मेरा शायद थोड़ा बहुत हार्श हो भाई यार। मैं बता रहा हूँ इसमें ओवर्टन को लेके ये चीज मैंने पहले भी इनफैक्ट बोली हुई, आई थिंक जो भी लोग हमें रेगुलरली देखते हैं ये जानते होंगे, मैंने पहले बोला आई डोंट ट्रस्ट ओवर्टन इन T20s। मतलब मैंने CSK के टाइम पे, IPL के टाइम पे भी ये बोला था कि आई डोंट थिंक ये T20 का प्लेयर भी है जिनको आप स्टार्ट करा दोगे डायरेक्टली। अब स्क्वाड में हो तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि आपको डेप्थ बनानी है, जैसे CSK में स्टार्ट करते हुए दिखने वाले शायद हमें वही ना, CSK में दिख रहे हैं, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में भी शायद स्टार्ट करते हुए दिख जाए। परफॉर्म करते तो बहुत बढ़िया है, बट आई नेवर लुक्ड एट हिम एज अ T20 प्लेयर। टेस्ट में ही कैन स्टिल बी गुड एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मैंने उनको 4 रेट। एंड आई थिंक यहाँ से आता था ना, आपको दिखेगा इंग्लैंड टीम की फिनिशिंग काफी वीक लग रही है एक्चुअली में। ओवर्टन, डॉसन, आर्चर, दीज आर नॉट द गाइज यू ट्रस्ट ऑन फॉर फिनिशिंग एग्जैक्टली। हाँ, तो ये इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैंने 5 नंबर क्यों दिए बिकॉज हमने इनको T20 खेलते हुए देखा ही नहीं है। एंड आयरलैंड वाली सीरीज इन्होंने थोड़ी बहुत खेलती है, 100 खेला, दोनों में कुछ इंपैक्ट नहीं था इनका। मतलब ये वही ना, अब लोग सोचेंगे मैंने रिंकू को 6 रेट करा है यार, देयर इज सम पोटेंशियल दैट यू सी कि हाँ रिंकू सिंह भी मतलब भाई तुम थाला के क्वेश्चन कर रहे हो प्लानिंग का मारूंगा कसके, एक तो हिम्मत कैसे हुई? मैं अभिषेक नायर की वो उनकी प्लानिंग है, मैं उस पर ट्रस्ट दिखा रहा हूँ यार। क्या रिंकू सिंह? नहीं तो तुम थाला से ज्यादा कर रहे हो। हाँ तमीज नहीं। थाला का अभिषेक शर्मा अभिषेक नायर ने कितने वर्ल्ड कप जिताया भाई हमारी कंट्री को? हाँ यार कोई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? सॉरी। अभिषेक नायर का जो शॉट टू फेम था वो किनके थ्रू आया था? गौतम गंभीर नहीं, दिनेश कार्तिक। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं टफ टाइम में, उन्होंने कहा था दिनेश कार्तिक धोनी के रिप्लेसमेंट थे पूरी जिंदगी भर। There are levels to this shit, guys. भाई कहाँ से कड़ियां जुड़ जाती हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। बट ठीक है भाई, मैंने 4 नंबर रेट करा, तुमने 5 रेट करा है। नेक्स्ट पे चलते हैं अक्षर वर्सेस डॉसन। अक्षर पटेल को 7.5 हम दोनों ने रेट करा था। डॉसन की बात करें तो 21 मैच में 14 की उनकी एवरेज रही है, 158 की भाई, मतलब देखो एवरेज तो कम है और जब मारने पाएंगे 158 की स्ट्राइक रेट जरूर है यहाँ पे। 18 उन्होंने विकेट लिए हैं, 7 टिपिकल सिराज मियां एंड बुमराह छक्के लगे, नहीं सॉरी मोहम्मद शमी, जब छक्के लग रहे हैं तो भाई यूं छक्के लग रहे हैं, कोई अंत नहीं है। पर लगेंगे कितने वाली बात। 7.8 सिंस की इकोनॉमी इनकी क्या? मैं देखो वन सेकंड, इन्होंने सिर्फ एक T20 खेला इस साल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें 4 विकेट लिए थे। तो जो कि मेरे तो दिमाग में आ रहा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट बैटिंग को करने को मिला ही नहीं। बाकी T20 से उन्होंने खेले, वहाँ पे इनको तो बैटिंग करने को मिली नहीं है, तो बॉल में कुछ खास वो इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाए। तो फॉर मी आई वुड गिव हिम 5 आंसर। मैंने 6 नंबर दिया, मैंने सिर्फ इसलिए दिया। हाँ, पहली बात तो ये, सेकेंडली इसलिए भी क्योंकि देखो नंबर 8 पे आते हुए अगर आपकी एवरेज कम भी हो रही है बट अगर आपकी स्ट्राइक रेट मेंटेन्ड है
तो यू कैन बी एक्सपेक्टेड कि टफ सिचुएशन जहां पे 4-5 आपके पास बॉलें बची उसमें आप हिट लगा दो कुछ ना कुछ, तो वो काम शायद नंबर 8 के खिलाड़ी के लिए आई कैन स्टिल एक्सपेक्ट एंड ही हैज बीन ट्रस्टेड विद बैटिंग अबव आर्चर रिसेंटली। मैंने सारे मैचेस उनके जब देखे तो दोबारा, तो ऐसा नहीं है कि बैटिंग पे ट्रस्ट नहीं है, बट वी हैव नॉट हैड अ चांस टू सी कि वो ट्रस्ट का क्या एक्चुअली में कोई मटेरियलाइजेशन है रियल वर्ल्ड में। तो इसीलिए मैं 5 दूंगा, व्हिच आल्सो अकाउंट्स फॉर द फैक्ट कि उनकी फिनिशिंग वीक दिख रही है ऑन पेपर, बट आल्सो लीव्स रूम कि क्या पता ऑन देयर डे चल जाए। तो इट्स अ न्यूट्रल स्टांस एट नंबर हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, स्पिनर्स की बात करते हैं। वरुण चक्रवर्ती वर्सेस आदिल रशीद, दिस कुड बी इंटरेस्टिंग भाई, वेरी इंटरेस्टिंग बैटल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का मैसिव गैप है। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 33 मैचेस खेले थे, इन्होंने 134 मैचेस खेले, 100 मैचेस ज्यादा खेले, 145 इन्होंने विकेट्स लिए, 7.48 की इनकी इकोनॉमी रही है। आदिल रशीद इज आल्सो गो डाउन एज अ T20 लेजेंड इन माय ओपिनियन। आज से 10 साल की ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया बिकॉज आईपीएल इनकी कंसिस्टेंसी नहीं रही थी, बट ही वुड बी, चलो लेजेंड तो नहीं बट एक वेरी अंडररेटेड प्लेयर की तरह काउंट होंगे आज से 10 साल बाद, कह सकते हैं भाई। आदिल रशीद तो भाई जब भी कोहली खेलते थे सामने, टेस्ट ऑफ टाइम्स में लगता है कहीं ना कहीं, और जब कोहली खेलते थे तो वो तो ऐसे रिएक्शन उनका, वो ये कौन सी बॉल ऑफ द सेंचुरी एकदम से डल गई, बॉल ऑफ द 1000 years। वरुण चक्रवर्ती को हमने दोनों ने 9.5 रेट करा था ना। हाँ, मैं आदिल रशीद को नंबर क्या हूँ 8 नंबर देने वाला, मैंने 7.5 दिए हैं, एंड मैंने सिर्फ इसलिए काटे इनके नंबर क्योंकि देखो स्टैट्स तो काफी अच्छे हैं यार। इन्होंने 13 मैचेस में 19 विकेट लिए T20 में इस साल। मुझे इन जनरल ऐसा लगता है कि आदिल रशीद का टाइम अब धीरे धीरे थोड़ा जा रहा है, एंड रेलेवेंसी मेंटेन करना फॉर समवन जो कि इंग्लैंड प्लेयर है, उसके बाद भी मतलब एक मेन स्ट्रीम प्लेयर है, उसके बाद भी आईपीएल में कोई टीम उनको लेने को रेडी नहीं है। आने जाने के बाद तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो जो भगवान है उनके साथ भी ये एलिगेशंस लगे, तुम्हें हाँ, समझना चाहिए। तो वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं ना अब। आदिल रशीद कितने फॉर्मेट खेल रहे हैं? आदिल रशीद मतलब अब भाई है कि थोड़ा हर जगह पैर डाल रहा है, और उनको निकाल दिया गया भाई, कोहली रोहित को निकाल दिया गया टीम से, यहाँ पर तो उनको निकाला भी नहीं जा रहा एक्चुअली में। तो आई थिंक मैंने 7.5 से इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेलेवेंस थोड़ी जा रही है। आई थिंक एक्सपीरियंस एंड फॉर्म दोनों उनकी साइड पर हैं अभी, तो मैं 8 नंबर तो दूंगा। बट हाँ, बुमराह वर्सेस आर्चर, द ड्रीम ऑफ मुंबई फैंस एक टाइम पे जो होता था, क्या उसकी आज रियलिटी स्टैंड करती है? क्योंकि बुमराह को मैंने 7.5 नंबर दिए थे, मैंने 8 दिए थे। आर्चर को मैं वंस अगेन अब बताऊं, एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, नहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मैं 6 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाला। मैंने 7.5 नंबर दिए। आई डोंट गेट इट, मतलब आई थिंक आर्चर के साथ स्टिल यही चीज है, एंड मैंने बुमराह को भी कम 8 नंबर मैंने इसलिए दिए क्योंकि आई थिंक बुमराह इज ऑल्सो एट अ लो पॉइंट राइट, एंड आर्चर भी लो पॉइंट पे है, आई थिंक बुमराह से भी थोड़ा नीचे रैंक करेंगे वो इस टाइम पे, दैट इज मैंने बुमराह से भी उनको कम नंबर दिए। आई थिंक स्टैट्स मतलब देखा जाए तो 35 मैचेस, 44 विकेट, 7.98 की इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या हैज अ बेटर विकेट टू मैच रेशियो देन दिस भाई, वो तो फॉर श्योर है भाई। एंड एक और आपको बताऊं, करंट फॉर्म भी देखूं, इन्होंने इस साल 6 T20 में सिर्फ 9 विकेट लिए 10 की इकोनॉमी से। हाँ, इकोनॉमी लेवल की आर्चर की प्रॉब्लम ही रही है ऑफ लेट भाई, इकोनॉमी का रहा है। आईपीएल और द 100 में भी इन माय ओपिनियन बहुत ही बिलो पार थे। आईपीएल में वो 2-3 मैचेस में फ्लेयर दिखनी शुरू हुई थी, वो बहुत जल्दी फिसल आउट कर गई थी। याद है वो एक मैच जिसमें वो फिल सॉल्ट को नचा रहे थे, फिर फिल सॉल्ट ने 2 छक्के लगाए थे और गेम खत्म हो गया। हां, नियर एक वो श्रेयस अय्यर वाला के अगेंस्ट भी था ना, जिसमें श्रेयस अय्यर टांगे खोल के खड़े हो गए थे छक्का मारने के लिए और यॉर्कर डाल दी थी। फिर उसके बाद he has had flashes of brilliance but I remember was very mediocre even in the India test series। कुछ जगहों पर उन्होंने जायसवाल जैसे बंदे को रैटल अप करा था, लेकिन अदर प्लेसेस ही लुक्ड आउट ऑफ ब्रेथ टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक आर्चर के साथ भी एशेस आल्सो प्रॉब्लम यही रही है कि जब से वो इंजरी से वापस आए, पहली बात तो इंजरी ही इतनी ज्यादा होती रहती है अभी, फिर हाँ, नॉट रिलायबल फर्स्टली एंड देन नॉट कंसिस्टेंट व्हेन ही इज कमिंग बैक इनटू द टीम। तो इन दोनों रीजंस की वजह से मैंने उनको थोड़ा कम रेट करा अल्टीमेटली। तुमने 7.5 दिए फिर, मतलब बुमराह से तो यार, बुमराह एट अ लो पॉइंट एंड उससे भी कम मैंने 6 नंबर पता क्यों दिए? मैं एक्चुअली उनको 5.5 देता। ओ डैम, मैंने पॉइंट फिर इसलिए बढ़ाया बिकॉज एट दिस नंबर ही कैन बैट बेटर देन बुमराह। कंपैरेटिव रेटिंग में कंपैरेटिव रेटिंग में इनको 0.5 का बेनिफिट मैं वहां पे दे रहा हूं। बैटिंग का सीन है, प्लस आई स्टिल थिंक भाई कि एक वो एक्स फैक्टर आर्चर का भी है भाई थोड़ा। यार एक्स फैक्टर का मैं क्या करूं जब वो बंदा एक्स फैक्टर के लिए खेलता ही नहीं है तो। नहीं, तभी मैंने रिलायबिलिटी अनरिलायबिलिटी के पॉइंट काटे उनके, पर भाई मतलब जिस दिन खेलता है ना आर्चर, वो लगता है आपको देख के कि हाँ भाई ये वो जिस दिन दुबे चलेंगे उस दिन तो दुबे भी छेद देंगे भाई। भाई दुबे तो हर दूसरे दिन छेद देते हैं। हाँ, तो फिर दुबे को तुमने जो है 7 नंबर दिए, दुबे को भी 7.5 ही दिए भाई मैंने। 7.5 7 दिए तुमने। अच्छा, आर्चर को 7.5 मैंने 7 दिया। हाँ, नहीं ब्रो एज अ बॉलर भाई तुमको मैं देख रहा हूँ भाई, तुम जो टीम आती है इंडिया के उनको बड़े अच्छे रेट करते हो, उनके कलर की जर्सी पहन लोगे या कुछ जैकेट भाई। एलिगेशंस तुम पे लगे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या कि तुमने इतनी ज्यादा रेटिंग भाई? मैं न्यूट्रल रेटिंग दी। हाँ, तो मैंने न्यूट्रल रेटिंग देने के बाद भी बहुत मुश्किल से 70 नंबर मिले 150 में से। तो बट हाँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैंने 7.5 दिए, तुमने
मैंने इनको 6 नंबर दिए। लास्ट पे चलते हैं भाई, अर्शदीप वर्सेस लूक वुड। अब यहाँ पे लूक वुड के पास भी मतलब ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है। 14 ही इनने मैचेस खेले, 17 विकेट लिए एंड 8.9 की इकोनॉमी रही है। He was good versus the West Indies series, but उसके बाद से he has been very poor. Even the 100 में इनका बहुत बुरा फॉर्म रहा है। मैं और प्लस इनका कुछ डेटाबेस ज्यादा नहीं है करियर वाइज, मैं इनको सिर्फ 4 नंबर दे रहा हूँ। ओ डैम, मैंने 6 नंबर दिया। मैंने इसलिए दिए क्योंकि He has been very bad. हाँ, मुझे लगता है कि वी आर येट टू सी एक डिसेंट डेटा साइज मिलते जिसके बेसिस में उनको जज करने बैठूं। अगर प्लेइंग इंग्लैंड में स्टार्ट करें, फॉर श्योर इंग्लैंड कुछ देख रही होंगी इनके अंदर एंड देखते कि वो प्रॉमिस को फुलफिल कर पाते हैं टीम के अंदर जाते हुए। अर्शदीप को मैंने 9 दिए थे, मैंने 8.5 दिए थे। ठीक है, तो अब बेंच की बात करते हैं। इंडिया को हमने 8 नंबर दिए थे। वेरी सॉलिड बेंच, वन ऑफ द बेस्ट बेंचेस वी हैव सीन सो फार इन दिस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड कंपैरिजन वीडियोस। इंग्लैंड का भी मुझे लगता है काफी रिस्पेक्टेबल बेंच है। हाँ, मतलब डिसेंट है भाई। मतलब मैं इनको 6.5 नंबर दे रहा हूँ, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट राइट नाउ। अभी तक हमने सारी टीम्स से जो मैंने 5.5 दिए। आई थिंक मेरा भी सेकंड हाईएस्ट ही है अभी तक का, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया को 5 दिए थे, मैंने उनको 4 दिए थे। तो पाकिस्तान को मैंने यहाँ पे 5.5 इसलिए दिए क्योंकि एक बेथिल मुझे लग रहा है कि हाँ एक एक्स फैक्टर प्लेयर है इनके पास। यार मोर इम्पोर्टेंटली इनके जो रिप्लेसमेंट्स है ना, वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हमें दिख रहे हैं। मतलब जो इंडिया ने भी चीज करके दिखाई है। बेथिल जो है वो बड़े आराम से मिडिल ऑर्डर में किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। विल जैक्स तो परफेक्ट एक ऑलराउंडिंग स्पिनिंग ऑलराउंडिंग रिप्लेसमेंट बन के आएंगे। रेहान अहमद एग्जैक्ट एक रिप्लेसमेंट होने वाले हैं आदिल रशीद के, जो कि स्ट्राइक बॉलर होने वाले हैं। बैंटन एक एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट एक विकेट कीपर के हो सकते हैं। लोड ऑन द ऑर्डर पावर हिटिंग के लिए, और आप उनको सॉलिडिफाई करना हो, फिनिशिंग सॉलिडिफाई करनी हो, तो टॉम बैटिंग को स्टार्ट भी करा सकते हैं। एंड जॉश टंग वंस अगेन एक फास्ट बॉलर का रिप्लेसमेंट बन के आ सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट बैंग ऑन पॉइंट है आफ्टर इंडिया। एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है ऑल द स्क्वाड के अंदर, व्हिच इज व्हाई इंडिया के लेवल का नहीं दूंगा मैं। थोड़े नंबर कटेंगे। आई जस्ट थिंक कि क्वालिटी भी, मतलब वी आर येट टू सी कि T20s में ये लोग कितना अपना दबाव दिखा सकते हैं अपनी टीम के अंदर। तो अब मैं अगर टोटल नंबर बना दूं, एंड वंस अगेन गाइस आई एम होपिंग कि आपने अभी तक रेटिंग टोटल कर ली होगी ना, कमेंट्स करके जरूर बताना। इंडिया के मेरे 120 में से 92.5 मार्क्स बने थे, व्हिच अकाउंटेड फॉर 77.1%। मेरे 95.5 बने थे, जिसके चलते 79.58% आ रहा था। अब इंग्लैंड के मेरे 120 में से एग्जैक्ट 80 नंबर बन रहे हैं। वो मेरे 76.5 बन रहे हैं। सो 66.7% मेरी इंग्लैंड की रेटिंग है। मेरी 63.75 रेटिंग है। Not that big of a difference. 10.4% का डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मेरे हिसाब से। मेरा 15.83 का डिफरेंस है। ये अब ज्यादा हो गया भाई थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बात करूं तो रफली 3% का डिफरेंस मैंने रखा है। मेरा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कुछ 1% का डिफरेंस आ रहा था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मेरा 30 समथिंग का आया। तो यहाँ पे आई थिंक ये बीच में, मतलब अभी तक हमने जितनी टीम्स कंपेयर करी, आई थिंक उसका ऑर्डर सेम है। इंडिया टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, इंग्लैंड थर्ड है एंड पाकिस्तान एक फार लास्ट 4th नंबर पे है। मेरे में फर्क बस ये क्या कि इंडिया थोड़ा और आगे डिस्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बीच में थोड़ा पास में बैठे हुए। मेरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का काफी पास है, देन इंग्लैंड बीच में, पाकिस्तान तो मतलब गड़ गई है जमीन में। एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन माय रेटिंग्स की जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का गैप कम दिख रहा है ना, ये मुझे लगता है सच भी होगा। इंग्लैंड को थोड़ा सा अंडररेट कर रहे हैं। इंग्लैंड को बस अपनी फिनिशिंग सॉर्ट आउट करनी है। They would be a dark horse going into this World Cup. Not saying कि ये semis से ऊपर आगे मतलब बड़े आराम से केक वॉक कर जाएंगे, but they have the potential to play the final. कोई बड़ी बात नहीं, सब इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल कह रहे हैं। If things work out, इंडिया इंग्लैंड भी फाइनल। नहीं, मैं ये 3 टीम्स को आई रेट वेरी हाईली इन T20s। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया है। ऑल्दो इंग्लैंड का वैसे तो भाई अभी 22 में T20 वर्ल्ड कप जीते भी थे, उसके बाद से वाइड बॉल फॉर्मेट में सरप्राइजिंगली बहुत ही गंदा डाउनफॉल आया इंग्लैंड का। बट स्टिल ऑन देयर डे इनके पास जिस टाइप के प्लेयर्स हैं, जैसे टाइप के प्लेयर्स हैं, एंड जैसे ही कॉम्बिनेशन में इनका टीम का बैठ रहा है, ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। दैट इज व्हाई सेमीज तो मतलब मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन लोगों से, एंड सेमीज में आके कोई भी भाई फिर ऑन दैट डे कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड हैज दैट फायर पावर इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है इंग्लैंड को लोग अंडररेट कर रहे हैं थोड़ा सा। दे आर गोइंग टू बी अ क्लोज कंटेंडर, वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया इन माय ओपिनियन। इंडिया को भी हरा सकते हैं अपने दिन पे। यू बिलीव बट अदरवाइज एज पर नहीं भाई, रेटिंग तो यार देखो वही बात है ना कि T20s में द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट इज कि एनी टीम कैन बीट एनी टीम ऑन दैट डे, ऑन अ गिवन डे। हराया नहीं तो कम से कम 50 तो मार सकते हो, मार सकते हैं डॉक्यूमेंट्री वो ठीक है। डॉक्यूमेंट्री अच्छी खासी बन जाएगी, या फिर हम IPL बैन कर देंगे, वैसी हरकतें हो जाएंगी। पर मतलब मुझे लगता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने इंडिया बोला, ये तीनों टीम्स मतलब अब ये
रेट कर सकते हो कि कौन सी स्क्वाड बेहतर है, कौन सी टीम बेहतर है, किसके प्लेयर्स बेहतर है, बट ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी किस मैच में। तो चलो आप पता ना आपको क्या रेटिंग्स है और क्या तीनों चारों टीमों की अभी तक जो हमने बातें करी है, कहाँ कौन किस टीयर पे आ रहा है, ये मुझे डिटेल में हर कमेंट में चाहिए भाई। आई विल बी लुकिंग एट ऑल द कमेंट्स। मुझे ये भी बताइएगा कि आप अगला टीम कौन सा चाहते हैं। साउथ अफ्रीका रेडी है, चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। न्यूजीलैंड के मैंने कुछ लोग सुने, और भी कोई टीम अगर आपके दिमाग में तो बताइएगा। आती रहेंगी वीडियोस भाई। अब हम लोग धीरे धीरे सुबह पे शिफ्ट करने वाले, बिकॉज ओडीआई का सीजन वापस आ रहा है, तो आप लोग सुबह ट्यून इन जरूर करिएगा। सी यू टुमारो।